अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज 10 मुहर्रम और हराम शरीफ है। हम कब्रिस्तान में आए हुए हैं। ये मेरे दादा मोहतरम हज़रत हाफिज़ हाजी अल्लाह वसाया साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी कब्र है। तो मैंने सोचा कि इनकी कुछ ज़िंदगी पर, इनके तारुफ़ पर मैं एक वीडियो बना दूं। ये हाफिज़ हाजी अल्लाह वसाया साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत नेक शख्सियत थे। आप कारी भी थे, हाफिज़ भी थे, और आपका बड़े बड़े हुफ़ज़ा कारी साहबान बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे। आपको कुरान पाक से बेहद मोहब्बत थी। हमने इनकी ज़ियारत की है, छोटे छोटे हम होते थे, ये हर वक्त ही कुरान पाक पढ़ते रहते थे। यानी हमने इन्हें जब भी देखा है तकरीबन कुरान पाक पढ़ते हुए देखा है, और कुरान पाक ये कसरत से सुनाया भी करते थे। कभी वो मुझे सुना रहे हैं, कभी वो किसी हमारे दूसरे भाइयों को, हमारे कज़नों को सुना रहे हैं, और कभी अपनी बहुओं को सुना रहे हैं, कभी अपनी बेटी को सुना रहे हैं। यानी सारा दिन ही कुरान पाक की तिलावत करते थे। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान पाक है कि सबसे ज़्यादा इबादत गुज़ार वो है जो सबसे ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करने वाला है। और क़यामत के दिन भी कुरान पाक की तिलावत करने वाले को बेहद इनामात व इकरामात मिलेंगे। इसी तरह इनकी सखावत भी बेहद मशहूर थी। इनके दरवाज़े पे जो भी आता था उन्हें खाना पानी दिए बग़ैर हत्तुल इम्कान ना जाने देते थे, और ये कसरत के साथ नमाज़ें भी पढ़ते थे। इसी तरह इनका सिलसिला तरीक़त जो है वो सिलसिला चिश्तिया में है। सिलसिला चिश्तिया में ताजदार गोल्डा रहमतुल्लाह ताला अलैह के ख़लीफ़ा हज़रत इमामुल वासिलीन अबू मोहम्मद सैयद इमाम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके हाथ पर इन्होंने बैयत की और उनसे फ़ैज़ लेते रहते थे। और इसी तरह इन्हें उलमाए कराम से बेहद मोहब्बत थी, अल्लाह के वलियों से भी बेहद मोहब्बत थी। अक्सर ये उलमा की मजलिस में रहते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान पाक भी है कि 3 हालात के सिवा किसी हालत में अपनी सुबह ना करना। फरमाया कि आलिमन, या आलिम होकर सुबह करना, और मुतअल्लिमन, या फिर तालिब इल्म होकर सुबह करना, या फिर उलमा से मोहब्बत करने वाला होकर सुबह करना। इसके अलावा और ना होना, वरना तबाह हो जाओगे। तो आपको उलमाए कराम से, तलबा से बेहद मोहब्बत थी। इसी तरह दीन इस्लाम से बेहद मोहब्बत थी, और अपने पीर साहब से बेहद उल्फत व मोहब्बत थी। हर वक्त पीर साहब की बारगाह में जाते थे, उनका कसरत के साथ ज़िक्र करते थे, उनके बेहद एहतराम करते थे। और पीर साहब के विसाल के बाद उनके मज़ार पाक पर भी कसरत के साथ इनकी हाज़िरी होती थी। और इन्हें पीर साहब से जो मोहब्बत थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें शहादत भी उसी तारीख़ को दी। इमामुल वासिलीन हज़रत पीर सैयद अबू मोहम्मद इमाम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका उर्स मुबारक 21 और 22 ज़ुल्हज शरीफ को होता है। इसी तरह इनकी शहादत भी जो हुई वो 22 शोबान मुअज़्ज़म शरीफ को हुई कि आप एक्सीडेंट हादसे में रेलगाड़ी के नीचे आकर शहीद हुए। यानी पीर साहब की ऐसी मोहब्बत थी कि उनका उर्स 22 को होता है, तो इनका उर्स भी 22 शोबान मुअज़्ज़म को होता है। इसी तरह इमामुल वासिलीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक साहबजादे हैं पीर सैयद अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका उर्स मुबारक भी 21 और 22 शोबानुल मुअज़्ज़म को होता है। उनकी निस्बत से इन्होंने भी शहादत 22 शोबानुल मुअज़्ज़म को पाई, और इनका उर्स बड़े ज़ोर शोर से होता है ज़िला लोधरा में। तो हमें भी चाहिए कि हम भी इन अल्लाह वालों के जो नक्श कदम पे चलने की कोशिश करें। और इसी तरह 10 मुहर्रमुल हराम को हम अक्सर कब्रिस्तान आते रहते हैं। कब्रिस्तान में आने का रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी बार बार तरगीब दी है। आपने फरमाया मैंने आपको पहले रोका था कि कब्रिस्तान ना जाओ, अब आपको हुक्म देता हूँ कि आप कसरत के साथ कब्रिस्तान जाएँ। इसी तरह 10 मुहर्रमुल हराम को भी कब्रिस्तान में जाने से मना नहीं किया गया। हाँ, अलबत्ता ये है कि कब्रिस्तान में हम अदब व एहतराम के साथ जाएँ, वहाँ पर जूता पहन कर ना जाएँ। कब्रिस्तान में जब जाएँ तो वहाँ पर कब्रों के ऊपर ना चढ़ें। इसी तरह जैसे हम कोई तबर्रुक वगैरह तकसीम करते हैं, वो कब्रों पर चढ़कर तकसीम ना करें, या ऐसी जगह पर तकसीम ना करें
جہاں پر بچوں کا رش ہو جائے اور قبروں کی بے حرمتی ہو۔ اسی طرح قبرستان میں کھانا اور پینا یہ بھی منع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قبرستان میں کھائیں پئیں بھی نہ، بلکہ قبرستان کے باہر جا کر کھائیں۔ اسی طرح جو چیز تقسیم کرنی ہو تو وہ قبرستان کی حدود سے باہر جا کر تقسیم کریں۔ یہ قبرستان کے آداب ہیں، تو میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ والوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ الفت و محبت عطا فرمائے اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔